गलती कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन बनाने से पहले, क्रिप्टो में आने से पहले, आपको एक चीज से और मैं सावधान कर देता हूं कि अगर क्रिप्टो में आ रहे हो तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। जमीन में आते हो तो भी दो तरीके की जमीन होती है, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, एक नॉन गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है। गोल्ड में आते हैं तब भी दो चीज होती है, एक 24 जो 24 कैरेट होता है, एक बिना 24 कैरेट का होता है। अगर आप शेयर मार्केट में आते हो वहां पे भी दो चीजें होती है, टॉप 50 कंपनियां होती है और एक स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां होती है। ऐसे ही अगर आप क्रिप्टो में आते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वन इज कॉइन एंड सेकंड इज टोकन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कोइन, कोइन दैट मीन्स जिसकी माइनिंग होती है। टोकन बोले तो जिसकी कोई माइनिंग नहीं होती है, आप जब चाहो आधी रात को जितने चाहो बना सकते हो। लेकिन माइनिंग करने के लिए आपको खुद की ब्लॉकचेन बनानी पड़ती है। टोकन के लिए आपको ब्लॉकचेन खुद की बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो मार्केट में रेंटेड ब्लॉकचेन भी ले सकते हो। कोइन बनाने के लिए ब्लॉकचेन बनेगी और उस ब्लॉकचेन को जिस दिन लाइव कर दिया उस दिन उस कॉइन की माइनिंग डिसेंट्रलाइज हो जाती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर टोकन है तो उसकी माइनिंग सेंट्रलाइज होती है। जो व्यक्ति उस टोकन को बना रहा है उसके बाद पूरा एक्सेस होता है, कितना बनाना है, कब बनाना है और उसका क्या करना है। और सबसे बड़ी बात कि जब माइनिंग पब्लिक है, किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है, तो उसके डिमांड एंड सप्लाई पे भी कंट्रोल एक व्यक्ति का नहीं होता है। लेकिन टोकन्स में डिमांड और सप्लाई का कंट्रोल एक व्यक्ति के पास होता है। कोइन में ज्यादातर में हाल्विंग होती रहती है, डेट मीन्स कि हर कुछ टाइम फ्रेम के बाद उनकी माइनिंग आधी होती जाती है, जिस वजह से उनका रेट बढ़ता जाता है। बट टोकन्स में ऐसा नहीं होता है। इस वजह से जितने भी टोकन आए इस दुनिया के, टॉप टोकन, टोकन बुरी चीज नहीं है। टोकन में सिर्फ एक ही खराबी है कि वो सेंट्रलाइज होने की वजह से, सेल्फ ब्लॉकचेन ना होने की वजह से, सप्लाई फिक्स ना होने की वजह से और एक व्यक्ति के कंट्रोल में होने की वजह से लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। उसके थोड़ा सा दौर होता है, जिस दौर में लोग आते हैं, कुछ लोग कमा जाते हैं, बाकी सबका पैसा वहां पे फंस जाता है। और जैसे ही दौर खत्म हो जाता है फिर उसमें ग्रो करने की उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि उसकी हाल्विंग नहीं होती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट में अगर आपको क्रिप्टो में पैसा कमाना है, आपको आपको सिर्फ कोइनों में आना होगा। और कोइनों में भी बिटकॉइन इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉइन, दैट इज बिटकॉइन। मैं खुद पिछले 10 साल से सिर्फ बिटकॉइन में हूं, सिर्फ बिटकॉइन में हूं। और यहाँ पे आपको एक चीज को और ध्यान में रखना है कि बहुत सारी एमएलएम कंपनीज ऐसी आती है जो डबल देती है, स्टेकिंग देती है, यूटिलिटी देती के नाम पे, एक्सचेंज के नाम पे, ब्लॉकचेन के नाम पे, एमएलएम प्लान के नाम पे आपको टोकन देके चली जाती है। वहां पे आपको नहीं जाना है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिटकॉइन कमाने हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे वॉलेट में बिटकॉइन होने चाहिए। जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिस दिन आपने ये ठान लिया, उस दिन आप करोड़पति बनने के रास्ते पे चल चुके हो। कितने दिन में करोड़पति बनोगे वो डिपेंड करता है आप कितने बिटकॉइन इकट्ठे करते हो, और उस बिटकॉइन का रेट कितने दिनों में ग्रोथ करता है वो टाइम बताएगा। बट रेट ग्रोथ करेगा। और जो भी आपके पास बिटकॉइन है, चाहे 0.1 बिटकॉइन है, चाहे 1 बिटकॉइन है, चाहे 10 बिटकॉइन है, आप गारंटेड करोड़पति बनने वाले हो। तो अब हमारा एक ही टारगेट है, बिटकॉइन इकट्ठे करने हैं। तो या तो हम बिटकॉइन बाई करके बैठ सकते हैं, या माइनिंग कर सकते हैं, या बिटकॉइन कमा सकते हैं। और ये तीन रास्ते इस दुनिया में हर एसेट्स में होते हैं। हम जमीन खरीद के बैठ सकते हैं, हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, हम प्लॉट बेच के पैसा कमा सकते हैं। हम गोल्ड बाई करके बैठ सकते हैं, हम गोल्ड की माइनिंग कर सकते हैं, हम गोल्ड बाई सेल करके पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट है और ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट है। तो बाई करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाइनेंस। हम वहां पे जाएंगे, पैसा देंगे, बिटकॉइन खरीदेंगे और उसको लेके बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, लेकिन एक टाइम लगेगा, कम से कम 7 से 8 साल आपको बैठ